खदशा हो सकता है मेरे वालिद को? बताइए, फैमिली से सिक्योरिटी का खदशा हो सकता है। और जहाँ तक प्रेस का सवाल है, अगर आपने ओपन करना है, जो कि होना चाहिए, जो वो कह रहे हैं कि एक शफाफियत होनी चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो आप सिक्योरिटी चेक्स करें, आप क्रेडिट करें, आप देखें कि जी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, उनको आप रजिस्टर करें और उनको इजाज़त दें। इतनी क्या सिक्योरिटी का खदशा है? आफ्टर ऑल आप लोग पार्लियामेंट भी जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी जाते हैं, प्रेसिडेंसी भी जाते हैं, कवर करने जाते हैं ना, हर जगह जाते हैं। तो ऐसी कौन सी सिक्योरिटी की खदशात हैं कि जिनको पूरा दूर नहीं किया जा सकता? बिल्कुल शफाफ होनी चाहिए, ओपन ट्रायल होनी चाहिए, एक्सेस होना चाहिए, ख़ानदान को ख़ास तौर पर एक्सेस होना चाहिए और मीडिया को होना चाहिए। कहा जाता है कि जो अक्यूज होता है वो फेवरेट चाइल्ड होता है लॉ का या कोर्ट का, तो क्या आपको लगता है कि इन केसेस में ये अक्यूज फेवरेट चाइल्ड हैं? देखें, आज चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात खुद की और उन्होंने प्रोसिक्यूशन के इतने 3 सीनियर वकीला मौजूद थे, उनसे पूछा कि जी जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन। तो सारी जो मामलात हैं इस वक्त, ना सिर्फ फैमिली की मौजूदगी की बल्कि आप सबके मीडिया की मौजूदगी के भी, यही चीज़ है जिससे पता चलेगा इज़ द एक्यूज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ। सो वो अभी हमें तो नहीं लगता कि वो हो रहा है। आज चीफ जस्टिस साहब ने खुद सबसे ये भी पूछा कि कमरा अदालत क्या वाकई कमरा अदालत है कि नहीं। आप इस अदालत में मौजूद थे, इसलिए आप बिल्कुल ठीक रिपोर्टिंग कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि क्या बात हुई। और प्रोसिक्यूशन ने भी बताया कि कितनी कुर्सियां लग सकती हैं और किस तरह का कमरा है और एक्यूज कहाँ बैठते हैं। तो आई थिंक उम्मीद ये कर सकते हैं हम कि चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और जो स्पेशल कोर्ट है वो इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में है और वो चाहते हैं कि इस तरह के ट्रायल के अंदर बेहतरी लाई जाए। जो फैसला है वो तो बाद में आएगा, लेकिन जो प्रोसीजर है, जो तरीक़ाकार है ट्रायल का, वो उससे इंसाफ होता नज़र आना चाहिए। जो क्या अच्छा, आपकी मुलाकात होती है कुरैशी साहब से जिस दिन, तो क्या वो बताते हैं इस वक्त उन्हें किस सूरत हाल का सामना है? उनकी माशाल्लाह, तबीयत कैसी है? देखिए कैद तन्हाई आसान तो नहीं होती है, मगर आदत हो जाती है। वो माशाल्लाह उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, तो हम मुतमईन हैं, उनकी स्पिरिट्स भी बिल्कुल ठीक है। आपने ट्वीट किया था कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो ये समझते हैं कि वो 2 दफ़ा वज़ीर ख़ारजा रहे मुल्क में और बहुत सारे सेंसिटिव मैटर्स उन्होंने देखे। तो अब उन पर जो है वो एक बड़ा अजीबो-गरीब किस्म का इल्ज़ाम जो है वो लग गया है कि मुल्क के साथ उन्होंने जो इंटेग्रिटी थी, जो सिक्योरिटी थी, उसको कंप्रोमाइज़ किया। तो उसको कैसे देखते हैं वो? देखिए, मेरा जो ट्वीट था वो एग्जैक्टली यही था कि जिस आदमी ने इस मुल्क को 40 साल सिर्फ सर्व नहीं किया, डिफेंड किया है, इसकी हर इंस्टीट्यूशन को डिफेंड किया है। आप जानते हैं कि एक वो जब पहले वज़ीर ख़ारजा थे तो वो एक ऐसा दौर था जब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल गिर चुके थे। बहुत एक सलाला चेक पोस्ट का अटैक हो चुका था, बहुत मुश्किल वक्त गुजर रहे थे। उस वक्त भी जब हम पे तनकीद होती थी, जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे तनकीद होती थी, डू मोर कहा जाता था, स्नेक्स इन द बैकयार्ड हमें बुलाया जाता था, तो तब किसने आवाज़ उठाई थी पाकिस्तान के लिए, इन्हीं फोर्सेस के लिए? ये हमारा मुल्क है। उन्होंने एक पेट्रियट के तौर पे उन्होंने इस मुल्क के एक बाशऊर बेटे होने की खातिर और बेटे होने के नाते और एक ओहदे पे होने के नाते हमेशा हमेशा ये जिम्मेदारी सर अंजाम दी, हमेशा अपना शाह महमूद साहब दिफा को लगता किया है मुल्क कि का। उनको लगता है कि उन्होंने कोई रेड लाइन जो है वो क्रॉस की है, जो उसका इल्ज़ाम जो है बार बार प्रोसिक्यूशन लगा रही है, क्योंकि रेड लाइन थी जो उनकी ओथ था या मुल्क के जी, साथ जो इसका तो वफादार। आप बताइए, देखिए, आपको क्या लगता मैं है? सिर्फ इसमें ये कहूँगा, आज अदालत की कार्रवाई आपके सामने है, उसमें पूछा गया बेल की हियरिंग के अंदर कि जी इनके ऊपर इल्ज़ाम क्या है। उन्होंने आज ये वाज़े तौर पे कहा कि इनके ऊपर इल्ज़ाम जो हम साबित करना चाहेंगे वो एडिंग एंड अबेटिंग का है। उन्होंने उनकी सिर्फ 2 तकरीरों के अंदर चंद अल्फाज बोले हैं और एक विटनेस की एक स्टेटमेंट में लिखा है कि दिस शुड नॉट बी शेयर्ड विद एनीवन। मेरे अपने क्लाइंट की तरफ से मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है और ये है कि वो तो ये कह रहे हैं कि किसी से चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहीं पे साइफ़र का लफ्ज़ का नाम नहीं लिया और एक FIR जो है उसके अंदर ही 8 दफ़ा FIR में साइफ़र का नाम लिखा हुआ है। हमें बिल्कुल नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ हुई है, वो किसी चीज़ के गुनाहगार हैं, उनको भी नहीं लगता। उन्होंने बारहा अपने वकला के साथ, अपनी फ़ैमिली के साथ मुलाकात में ये कहा है कि हम बिल्कुल मुल्क के साथ वफ़ादारी उनका अव्वलीन फ़रीज़ा रहा है और वो उसमें अभी भी बिलीव करते हैं और बाकायदा एक बहादुरी के साथ इस ट्रायल को फ़ेस कर रहे हैं। कल भी 4 बजे तक हियरिंग थी, वो कमरा अदालत में मौजूद थे
और वो सारा कुछ देख रहे हैं पूरी तरह। इस ट्रायल में अपना लीगल प्रोटेस्ट भी रजिस्टर कर रहे हैं, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। हमने इन्हीं अदालतों से इंसाफ भी लेना है, हमें इन्हीं से अपने इख्तलाफात या जो हमें चीज़ें लगें कि गैर कानूनी हो रही हैं वो इन्हीं के सामने लेके आनी है। तो अभी भी उम्मीद करते हैं कि इंसाफ जो है उसका जो है वो इवेंचुअली बुलंद हो। प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये भी मौके पर अपनाया गया प्रीमेच्योर होगा, अभी ट्रायल जो है वो तो चला ही नहीं। आज आपने फिर सुना कि हमने ये कहा, उन्होंने कहा कि जी हम एप्लीकेशन देते हैं ट्रायल कोर्ट में। हमने चीफ जस्टिस साहब को ये कहा कि एप्लीकेशन तो हम यही देते हैं कि हमारे पे जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन लागू ही नहीं होता था 3 अक्टूबर का, और 13 अक्टूबर को एक नया नोटिफिकेशन दिया गया। अगर प्रोसिक्यूशन की या सरकार की गलती है, उसका खमियाजा हम क्यों भुगतें हैं? उसका जो फैसला है उसका फैसला इस अदालत ने करना है, ठीक है। अब जो जहाँ तक वो बातें कर रहे हैं हमारे सामने, तो उन्होंने मवाद ही कुछ नहीं दिया। हमने सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बातें की हैं, एप्लीकेशन मुतद्दद दे चुके हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भी है। वो उन्होंने अभी तक हमें जो वो मेमोज कह रहे हैं, जो ऑडियो टेप्स कह रहे हैं, बाकी चीज़ें कह रहे हैं, हमें तो कुछ दिया नहीं गया। सो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन इस वक्त मौजूद है, और जो हमारा क्लाइंट बारहा शाह महमूद साहब एक बात करते हैं कि उन्होंने बिल्कुल कोई इंसाइटमेंट की बात नहीं की। उन्होंने रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत वक्त के वज़ीर ख़ारजा के तौर पे अपने चीफ़ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म को जो उनका फ़र्ज़ बनता था उतनी चीज़ बताई है। उन्होंने कोई अपने हाथ से साइफर नहीं दिया। वो तो जो प्रोसिक्यूशन ने भी जो कागजात जमा कराए हैं उसमें शो होता है कि प्राइम मिनिस्टर को जो डॉक्यूमेंट थी वो वजारत ख़ारजा से किस प्रोसेस के तहत गई। ना ये इल्ज़ाम है कि शाह महमूद साहब ने एज़ वज़ीर ख़ारजा ख़ुद कुछ पकड़ाया, ठीक, लेकिन उन्होंने शायद ये ज़रूर बताया हो कि जी कोई कागज़ आपके पास आएगा, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। तैयब साहब, आपसे और मेहरबानों साहब से सवाल है कि इस वक्त जो शाह महमूद कुरैशी को आप कह रहे हैं कि उनका कसूर नहीं इस केस में, क्या आप समझते हैं कि इमरान खान का ना साथ छोड़ने की वजह से इनको मुश्किलात का सामना है? देखिए, हम अदालत में खड़े हैं। आज मैं गुजारिश ये करूँगा कि हम कानूनी बातें करें। सियासत की बात ना उनकी बेटी ने की है, ना मैं करना चाहूँगा। सियासत की बात हम बाद में बाहर कर सकते हैं। हम अभी अच्छा, एक डिफरेंट क्वेश्चन है कि अगर शाह महमूद कुरैशी जो है वो जेल में ही रहते हैं या उनको कोई सज़ा या कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, तो आइंदा इलेक्शन में आपकी फैमिली में से और लोग जो है वो इन होंगे इसमें सियासत आप में? देख लीजिए, आप मतलब रुक जाए ना, हर चीज़ सब जब सवाल के जवाब आपको अभी चाहिए। अभी हम कोर्ट के ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, एक सवाल, शाह महमूद साहब से आपकी मुलाकात